हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपने सीजीएल प्री क्वालिफाई कर दिया है और आपकी इतनी कट ऑफ गई थी, उसके बावजूद भी आपने डटे रहे और प्री क्वालिफाई किया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप देखें कि 75% के आसपास क्वालिफाइंग क्या है, कट ऑफ है। लेकिन इन बातों पर नहीं जाते हम। ग्रुप सी की पोस्ट जिसमें 2800 व 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है, वो आपको कितने मार्क्स तक, कम से कम कितने मार्क्स चाहिए आपको, जिससे आप उन ग्रुप सी और सी की पोस्टों को प्राप्त कर पाएंगे। इससे पहले हमने वीडियो में बताया था आप 4600 4200 ग्रेड पे की पोस्ट को कैसे प्राप्त करें, लगभग कितने मार्क्स आपको चाहिए। लेकिन आज हम केवल ग्रुप सी की पोस्ट, क्योंकि आपको पता है लगभग 18,300 कुछ पोस्ट हैं और उसमें से लगभग अगर मैं मानूं यहाँ पे 4200 से 4600 ग्रेड पे में लगभग टोटल वैकेंसी 7000 के आसपास है। तो बाकी बच गई हमारे पास 13,000 वैकेंसी। अब वो 13,000 वैकेंसी ग्रुप सी में लाई कर रही है, और जिसमें 2800 ग्रेड पे और 2400 ग्रेड पे है। और आपको लगभग कितने मार्क्स चाहिए उसके बारे में आज पूरा डिस्कस करते हैं। और उसके बाद आप मान के चलें कि इतना मार्क्स आपको है तो आप सिलेक्शन जरूर पाएंगे। वो फिर अगर उससे ज़्यादा आते हैं तो आप ग्रेड अप भी कर सकते हैं। लेकिन 2024 में जाने से पहले हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें 2022 और 23 में। देखिए, जहां पर 2022 में यूआर कैटेगरी को लगभग 291 पर, ग्रुप सी में 4200, 2400 और 2800 ग्रेड पे में कोई पोस्ट मिल चुकी, वो भी कितने में, 291 में। क्योंकि हालांकि 2022 में वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, 36,000 के आसपास वैकेंसी थी। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 285 281, यहां पे देखिए ओबीसी ईडब्ल्यूएस से ज्यादा है, क्योंकि वैकेंसी उस समय ईडब्ल्यूएस में ज्यादा थी। एससी की देखिए 258 और एसटी की 238। लगभग आप मान सकते हैं, अगर हम यही 2022 से 2023 में चले, अब वैकेंसी बिल्कुल क्या हो गई थी, 8,000 9,000 के आसपास थी। तो वैकेंसी कम होने से देखें यहाँ पे 291 और यहां पे हो गए 302, इसका मतलब लगभग 11 नंबर बढ़ गए। तो यहां पे वैकेंसी कम होने से 11 नंबर का मतलब आप 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाए, उससे भी ज्यादा लगभग 3.5 के आसपास। तो यहां पे यूआर की गई 302, ओबीसी ईडब्ल्यूएस दोनों की बराबर है 302, ये 302 ये भी 302। जिसमें लोवेस्ट कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, एससी एसटी 286 और 278। देखिए जहां पे एसटी के लिए भी 278 गई थी, और जबकि पहले 2021 में 22 में 238 गई थी। काफी ज्यादा क्या था, डिफरेंस था, क्योंकि पोस्ट उसकी कम हो गई थी। अब हम 2024 की बात करें, क्योंकि आपको ये तो पता है कि टाइपिंग और कंप्यूटर आपके क्वालिफाई है, तब आप सभी पोस्टों के लिए लाई कर रहे हैं। और अगर आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि कुछ पोस्ट जो ग्रुप सी में 2800 और 2400 ग्रेड पे की है, उसमें कुछ फिजिकल एफिशिएंसी भी है, लेकिन वो एक अलग चीज है। अगर आप उसको पास कर लेते हैं, आपके पास है वो फिजिकल एफिशिएंसी, आप कर पाएंगे फिजिकली, वो एक फिट है। उसके बाद हम यूआर की देखें तो लगभग यहां पे आज 310 यूआर कैटेगरी के लिए आपको कम से कम 310 प्लस मार्क्स लेके आने होंगे, तब आपकी एक पोस्ट, चाहे ग्रुप सी में हो, उससे ऊपर जाएंगे तो आप हो सकता है ग्रेड अप कर जाएं, ग्रुप बी में चले जाएं 4600 4200 ग्रेड पे में। लेकिन मिनिमम आपको 310 चाहिए, किसमें, इसमें भी 310। तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस और यूआर कैटेगरी, इनकी तीनों की लगभग 310 के आसपास, जबकि यहां पे 296 के आसपास आप कोई पोस्ट प्राप्त करेंगे, क्योंकि एससी कैटेगरी की इतनी नहीं जा रही। उसके बाद एसटी की 282 के आसपास। तो हमने जो प्रेडिक्ट किया है, ये केवल ग्रुप सी पोस्टों के लिए है, मतलब आपको कोई ना कोई एक जॉब मिल जाए। लेकिन अगर आप ये आपको पता है कि जिस तरह से एग्जाम में ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं रिवाइज हो, अगर कोर्ट ने, माननीय कोर्ट द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि रिजल्ट दोबारा से रिवाइज हो, तो आपके जो मेंस की डेट है वो एक्सटेंड होगी, अगर उसमें समय नहीं बच पाता है। और अगर मेंस की डेट माननीय कोर्ट द्वारा कुछ इसके बारे में नहीं कहा जाता, कुछ ऐसा प्रूफ नहीं दिया जाता, तो आपकी डेट जो है वही रहेगी। और उसके बाद, क्योंकि
आप ये मान के चले अभी केवल 1,65,000 बच्चे जो क्वालिफाई हैं, अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो 1,65,000, ये जरूरी नहीं है 1,65,000 ही हो, इससे क्या हो ऊपर भी जा सकती हैं, 2 लाख भी जा सकती हैं, 2,10,000 भी जा सकती हैं, 2.5 लाख भी जा सकती हैं टोटल क्वालिफाई। लेकिन अगर इनके कंपटीशन 2 लाख के आसपास चला जाता है तो 2 लाख संख्या, तो इसलिए आप पढ़ना हमेशा जारी रखें, क्योंकि अगर आप ये ध्यान रखें अगर आप सो रहे हैं तो कोई ना कोई उस चैप्टर को, उस कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं निपटा रहा होगा। तो इसलिए आप लगातार पढ़ते रहें और अपनी जब तक की पोस्ट प्राप्त हो जाए तब तक ईमानदारी से तैयारी करते रहें।